हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट लूंगी और उसमें मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। कोई भी एसएससी का एग्जाम, CGL, CHSL या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो वो सभी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे प्री में। 2021 CGL से मेरा सिलेक्शन है और मेंस में भी मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा था। इंग्लिश वाज ऑलवेज माय प्लस पॉइंट बिकॉज मैंने उसको बहुत ही तरीके से और स्ट्रेटेजी से पढ़ा है। क्योंकि इंग्लिश का सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो परेशान करता है। ग्रामर वाला पार्ट बच्चे रूल्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो पाते वो एग्जाम में, कि एरर नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है। दूसरा, रीडिंग नहीं हो पाती है बच्चों से। वो एग्जाम में जब पैसेज आता है तो समझ नहीं पाते हैं, कि दिक्कत आती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश नॉर्मली हम लोग हिंदी यूज करते हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। लेकिन बिलीव मी, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर ये फॉलो करोगे तो इंग्लिश में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली चीज, ग्रामर। देखो, ग्रामर में आपको किसी भी टीचर को फॉलो करो, कोई भी बुक ले लो। आप मेक श्योर कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ो, ताकि आपको पता रहे कि ये रूल काम कैसे कर रहा है। जस्ट मेक श्योर कि वो रूल अप्लाई कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली वो किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। और सिर्फ ग्रामर के रूल्स रटने से कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। आपको अपनी रीडिंग अच्छी करनी रहेगी। जैसे जैसे आपकी रीडिंग अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आपको ग्रामर को अप्लाई करने का तरीका भी आपका बेहतर होता जाएगा। तो ग्रामर आपको क्या करनी है, बस रूल्स फ्री माइंड से पढ़ने हैं, रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स उनको समझने हैं और टाइम टाइम पर उनकी रिवीजन लेनी है। जैसे कि आपने टेंस कर लिया, वर्ब कर लिया, फिर थोड़े दिन बाद फिर उन रूल्स को रिवाइज कर लिया, 1 महीने बाद फिर उन रूल्स को रिवाइज कर लिया। बिल्कुल फ्री माइंड से, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं कि आप उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रटो और फिर उसको आप एग्जाम में ऐसा कैसा आप याद करके जाओ। नहीं, आप जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे वो काम में आता रहेगा। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जैसे अब आपने रूल्स तो पढ़ लिए और वहां से जिस बुक से आपने रूल्स पढ़े हैं वहां से आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे टेंस किया तो सिर्फ टेंस के क्वेश्चन, वर्ब किया तो सिर्फ वर्ब के क्वेश्चन। एक बार जब आप सारी ग्रामर पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कोई ऐसी बुक उठानी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें हो। जैसे कि फिलहाल जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की तरफ से ये बुक है। इस तरीके की आप कोई भी बुक फॉलो करो। फिलहाल जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि जैसे इसमें देखो चैप्टर वाइज दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है, एग्जाम वाइज दे रखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने एक बार सारी ग्रामर पढ़ ली, फिर आपको स्पॉट द एरर उठाना है। स्पॉट द एरर आपने उठाया, उसके बाद लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, जैसे 2024, और उसमें जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो पहले उसके क्वेश्चन करो, ताकि आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए प्रैक्टिस करने में। और इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही कंपाइलेशन है। दूसरा, आपको क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं मिलेंगे तो आसानी हो जाएगी। पता चले आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। कंपाइलेशन काफी अच्छा है, 7-8 हजार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपको एक ही बुक बनानी है, इसी बुक को 5 से 6 बार बनाओ, बार बार बनाओ, कोई दूसरी बुक टच भी नहीं करनी है। वोकैबुलरी इसमें दे रखी है, प्रीवियस ईयर सारी वोकैबुलरी आपको इसमें मिलेगी, तरीके से मिलेगी। वहां से उस वोकैबुलरी को बहुत अच्छे तरीके से आप बनाओ। और फिर बात आती है रीडिंग की, कि रीडिंग कहाँ से करनी है। रीडिंग के लिए जो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशंस दे रखे हैं, जो आपको क्लोज टेस्ट दे रखे हैं, वो आप प्रैक्टिस करो। साथ के साथ जब आपकी थोड़ी ग्रामर अच्छी हो जाए, आपकी थोड़ी वोकैबुलरी पे कमांड आ जाए, आपको सेंटेंस समझ में आने लग जाए ठीक ठाक, तब आप जाओ द हिंदू पर। आपको इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम पर एक चैनल मिलेगा, वहां पर डेली आपको एडिटोरियल मिलता है, साथ में उसकी समरी मिलती है और उसमें जो टफ वर्ड्स होते हैं उनके भी मीनिंग आपको साथ में मिलते हैं। तो बहुत आसानी से आपका रीडिंग पार्ट भी वहां से हो जाएगा। अब ये करने के बाद आपको लगाने हैं टाइमली मॉक सेक्शनल, जैसे कि इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन के मॉड्यूल टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाते हैं। 25 क्वेश्चन के जो मॉड्यूल आपको मिलेंगे उससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन को स्किप करने का आर्ट आ जाएगा, एग्जाम प्रेशर से कैसे डील करना है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपने कंप्लीट मॉक्स लगा सकते हो। लेकिन मॉक तब लगाने हैं जब 50 से 60% आपका सिलेबस हो जाए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम ये सब बात की बात है, पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करो। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ही मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों इनकी तरफ से चल रही है ईयर एंड सेल, जिसमें कि आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है।
30% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और फिर जब आप ईयर एंड कूपन लगाएंगे तो आपको फर्दर 15% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 43% आपको डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और ये बुक्स आप विद डिस्काउंट एग्जाम कार्ड साइट से ही परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। दोस्तों पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।